आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डायोड एंड जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात डायोड और जीनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्रों का अध्ययन करना। आमतौर पर जब डायोड और जीनर डायोड का हम किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बाइसिंग की जाती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, बाइसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस या अग्र बाइस के लिए जो सर्किट हम फॉलो करते हैं वो सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कुंजी की के माध्यम से जंक्शन डायोड या जीनर डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट होता है और उसका नेगेटिव टर्मिनल एक मिली एम्पियर के साथ अटैच करके हम उसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से सर्किट पूरा होता है। इसी प्रकार से रिवर्स बाइस में जो सर्किट है वो सर्किट डायोड और जीनर डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ जुड़ता हुआ एमीटर के माध्यम से नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि जब हम फॉरवर्ड बाइस के में काम कर रहे होते हैं तो जो वोल्टेज रेंज है वो 0 से 1 वोल्ट के मध्य रहती है। वहीं जो एमीटर करंट है वो मिली एम्पियर की रेंज में नापी जाती है। इसके अतिरिक्त जब हम रिवर्स बाइस में काम करते हैं तो वोल्टेज रेंज है 1 से 10 वोल्ट की मध्य रहती है और यहाँ जो करंट है वह उसकी जो ऑर्डर है वो माइक्रो एमीटर का ऑर्डर रहता है। तो अब अगर हम इसका सर्किट देखें तो आपको लेबोरेटरी में जो ट्रेनिंग बोर्ड मिलेगा उसका पैनल डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार रहेगा। डायोड एंड जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर ये एक वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है राइट हैंड में। वोल्टमीटर में दो तरह के यहाँ पर स्केल हैं। एक तो देख रहे हैं आप, एक वोल्ट का स्केल, एक है 10 वोल्ट का स्केल। इसी प्रकार अमीटर में भी दो स्केल हैं, एक तो 10 मिली एम्पियर की रेंज है, एक 50 माइक्रो एम्पियर की रेंज है। यहाँ देख पा रहे हैं आप कि इसमें नीचे वाला जो स्केल है वो तो 1 से 10 वोल्ट को पढ़ता है, ऊपर वाला स्केल 1 से 0 से लेके 1 वोल्ट तक पढ़ता है। इसके अतिरिक्त जब अमीटर में बात करते हैं तो रेड मार्क जो है वो तो मिली एम्पियर की रेंज है और जो ब्लैक मार्क है ऊपर वाला साइड ये माइक्रो एमीटर की रेंज है। तो अगर हम फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन इस ट्रेनिंग बोर्ड पे करें तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ एक चीज़ और बताऊँ, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये यहाँ पर ये बैटरी का रोल प्ले करता है। ये बैटरी है, ये प्लस और माइनस, ये इसका पोर्ट है जिससे हम बैटरी के वेरिएबल पोर्ट है जिसमें हम बैटरी के वोल्टेज को इसको क्लॉकवाइज घुमाकर इसके वोल्टेज को हम यहाँ कंट्रोल करते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, ये वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहले जब हम फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस में हम सबसे पहले इस वोल्टमीटर के रेंज है उसको हम 1 वोल्ट पे रखते हैं और यहाँ एमीटर की रेंज है वो हम यहाँ पे 10 मिली एम्पियर की रेंज रखते हैं। इसके साथ अब हम कनेक्शन शुरू करें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगेन ये डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से, डायोड का नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर डायरेक्ट ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। ऐसा करते ही यहाँ पर सर्किट पूरा हो जाता है। पोर्ट को क्लॉकवाइज घुमाकर वोल्टेज को अगर हम वेरी करें तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट के अंदर वेरिएशन मिलता है जिसको हम नोट कर लेते हैं। 0 से लेके 1 वोल्ट की रेंज में 0.5, 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6, 0.8 एंड
और 1 वोल्ट के साथ करंट में कितना वेरिएशन आता है उसको हम दी गई टेबल में नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार रिवर्स बायस कनेक्शन में अगर हम करें तो रिवर्स बायस कनेक्शन में सबसे पहले हमें वोल्ट मीटर को रखना है 10 वोल्ट की रेंज पे और अमीटर को रखना है 50 माइक्रो एम्पियर की रेंज पे। और कनेक्शन वैसे ही बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव इसके नेगेटिव से। अब यहाँ उल्टा देखना है, यहाँ इसका पॉजिटिव जो है वो इस डायोड या जेनर डायोड के नेगेटिव से जुड़ेगा और इसका पॉजिटिव जो है वो इसके अमीटर के पॉजिटिव से जाएगा और अमीटर का नेगेटिव ऐसे करके बैटरी के नेगेटिव से जाएगा। इस केस में चूँकि करंट हमें माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होती है तो करंट का मान जो है वो माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर का होता है। पोर्ट को वोल्टेज के वेरिएशन को वेरिएक को यहाँ चेंज करके 1 से 10 वोल्ट की रेंज में अगर वोल्टेज वेरी करें 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसे करके तो कई 8-10 रीडिंग हमें मिलती है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ माइक्रो एम्पियर में अमीटर में जो रीडिंग मिलती है उसको हम यहाँ दी गई टेबल में नोट कर लेते हैं। और जो टेबल है वो इस प्रकार की होती है, ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस का है या अग्र बाइस का पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वोल्टेज और करंट ये हमारे पश्च बाइस के लिए है। जब आप देख पा रहे होंगे यहाँ वोल्टेज जो है ये गलत हो गया, यहाँ पे वोल्टेज जो है मिली एम्पियर में नहीं होंगे, ये इसको आप इग्नोर कर दें। यहाँ वोल्टेज की रेंज होगी 0 से 1 वोल्ट, 0 से 1 वोल्ट और करंट होगी मिली एम्पियर की। और यहाँ वोल्टेज की रेंज होगी 1 से 10 वोल्ट और करंट होगी माइक्रो एम्पियर की। तो फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज के साथ करंट में वेरिएशन यहाँ पे नोट करेंगे, ऐसे रिवर्स बाइस में वोल्टेज के साथ करंट में जो वेरिएशन होगा उसको हम इस वाले कॉलम में नोट करके और फिर अगर हम इनके मध्य ग्राफ खींचते हैं वी और आई कर्व वो ग्राफ वी आई कर्व कहलाता है। तो इस प्रकार से वो ग्राफ है वो हमें प्राप्त होता है, इसको हम वी आई कर्व कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है 0 से 90 वाला जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट हमारा फॉरवर्ड बाइस का है। यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये और ये हमारा फॉरवर्ड बाइस का पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये हमारा रिवर्स बाइस का पार्ट है। तो इसमें आपको जैसा आप देख रहे होंगे ये ग्रीन लाइन जो दिखाई हुई है वो जेनर डायोड की लाइन है और ये ऑरेंज लाइन है ये डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं। वोल्टेज के साथ करंट के अंदर यहाँ पर इस रीजन में जब अग्रवाइज करते हैं तो वोल्टेज के साथ करंट जो है इंक्रीज़ होता है और यहाँ पर रिवर्स बाइस में वोल्टेज के साथ करंट का वेरिएशन यहाँ दिखाया गया है। जेनर डायोड में थोड़ा सा उल्टा होता है, रिवर्स बाइस में यहाँ पर एकदम से वोल्टेज के एक पर्टिकुलर मान पर करंट का मान एकदम से बढ़ता है। इस वोल्टेज को हम जेनर भंजन वोल्टता या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जिसका की मान हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना होता है। तो इस प्रकार से अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉरवर्ड बाइस रीजन में और रिवर्स बाइस रीजन में है। अगर हम कर्व के ऊपर कोई पॉइंट ले लें, ऐसा रीजन ले लें जो स्ट्रेट लाइन वाला रीजन हो, तो ये रीजन और इस पर अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे इस प्रकार से, तो ये जो हमारा ये डेल्टा वी आर है और ये डेल्टा आई एफ है और डेल्टा वी एफ है। मतलब फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज का वेरिएशन, फॉरवर्ड बाइस में करंट का वेरिएशन। इसी प्रकार रिवर्स बाइस में करें तो उसको ये देखिए, पैरामीटर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग वी आई कर्व। फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस, अग्र स्थितिक प्रतिरोध आर एफ इक्वल्स टू वी एफ ओवर आई एफ। किसी एक मान पर वोल्टेज का मान, फॉरवर्ड बाइस रीजन में वोल्टता के एक मान पर करंट कितनी है उसका जो रेशो है वो हमको फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस का मान देता है। इसी प्रकार फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस, अग्र गतिक प्रतिरोध, ये डेल्टा वी एफ और डेल्टा आई एफ जैसे मैंने अभी बताया, कोई स्ट्रेट रीजन ले लेंगे उसके अंदर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली रिवर्स स्टैटिक वोल्टेज रिवर्स बाइस रीजन के अंदर से कैलकुलेट करते हैं और रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस ये रिवर्स बाइस रीजन में ही डेल्टा वी आर ओवर डेल्टा आई आर होता है।
इसी प्रकार जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसे वो वोल्टेज जहाँ पर वोल्टता का मान पर्टिकुलर वोल्टता पर उस वोल्टता पर जिस पर धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है वो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। इसका मान जो है वो वोल्टेज में मिलेगा यहाँ पर इतने वोल्ट, ये ओम गलत लिखा है। इस प्रकार से हम डायोड को जेनर डायोड से रिप्लेस कर देंगे तो जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्राप्त हो जाते हैं। दोनों की विधि और तरीका एक ही है। और यहाँ कुछ जो प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने की है वो हैं कि आपको ये चेक करना है, अगर मान लो कहीं अमीटर या वोल्ट मीटर में अगर मान लो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपके कनेक्शन प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे हैं। आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो आपको स्लोली आपको इंक्रीज़ करना है, ये भी ध्यान रखें। एकदम से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो चूँकि जो चार्ज कैरियर हैं उनके अंदर एकदम एवेलेंस होगा तो आपको रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे। और ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस ऑब्जर्वेशन इनपुट वोल्टेज विल नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड लिमिट। फॉरवर्ड बाइस का जो हमारा वोल्टेज रेंज है 0 से 1 वोल्ट, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि फॉरवर्ड बाइस में हमारी ये रेंज, आप ये ध्यान रखें कि रेंज 0 से 1 वोल्ट की रही है ही हो। 0 से 10 वोल्ट की रेंज में हम फॉरवर्ड बाइस पे रीडिंग नहीं लें। तो इस प्रकार से ये डायोड और जेनो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किया प्रैक्टिकल हम लैब में आसानी से कर सकते हैं। और अगले इसकी थ्योरी का वाला पार्ट है वो डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा आपको पूर्व में बता चुके हैं। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपको कुल 5 प्रैक्टिकल हैं जिसमें से आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपको शीघ्र ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।